नमस्कार। मैं डॉक्टर राजिता दादीच, प्रेजेंटली वर्किंग एट CSC भीमगंज मंडी एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आजकल आपने सुना होगा कि जब से कोरोना काल आया है, सभी पैथियों के बारे में सभी चीज़ें लोगों को जानने की जानकारी चाहिए होती है। इसी विषय में इस वीडियो में मैं आज आपको होम्योपैथी के बारे में बताऊंगी। होम्योपैथी एक बहुत ही पुरानी 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसके जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैं, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने ये पैथी एक नेचुरल लॉ पे बेस्ड करी है, जिसका वो हमारा सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक। मतलब जहर ही जहर को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है। उसी तरह से ये पद्धति एक नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, प्राकृतिक लॉ पे बेस्ड है, जो अनचेंजेबल है, जो कभी चेंज नहीं होते। चाहे आज 200 साल पुरानी पद्धति है, लेकिन आज उसके लॉ वही उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 200 साल पहले थे। जैसे कि सूरज आपका उगता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट में, उसी तरह ये पद्धति जो है नेचुरल लॉ पे बेस्ड है। इसीलिए इसके सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर कभी चेंज नहीं होंगे। हमारी पैथी जो है, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो लक्षणों पे आधारित होकर दी जाती है। हमें पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मतलब हम रोगी को ट्रीट करते हैं। हमें डिज़ीज़ से इतना लेना देना नहीं है कि कौन सी डिज़ीज़ है। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे कि कई तरह के वायरसेस आजकल आए हुए हैं। कोरोना वायरस हुआ, उससे पहले डेंगू फैला था, उससे पहले मलेरिया चलता था। लेकिन ये सब नाम क्या हैं? डिजीज़ के नाम हैं। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, कोरोना हुआ, ये सब वायरसेस के नाम हैं। हम इन नामों पे या इन डिजीज़ पे वर्क नहीं करते। हमारी पैथी करती है जिस पेशेंट को ये वायरस हुआ है उसके ऊपर क्या लक्षण आ रहे हैं, और उन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी दी जाती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली होम्योपैथी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, मतलब वह इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। अब होम्योपैथी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन की क्या डेफिनेशन है? हेल्दी पर्सन वह होता है जिसको फीलिंग ऑफ वेलबींग, आप किसी से पूछें कि आपको कैसा लग रहा है, और वो पर्सन ये कहता है, बहुत इजी डेफिनेशन दी है हैनीमैन साहब ने इसमें, कि जो पर्सन ये कहे कि मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरे सारे कार्य सब अच्छी तरह से हो रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब वो हेल्दी है। लेकिन अगर इसी बात को आप कोई पेशेंट आए, उसके आपने जितने भी सारे टेस्ट करा लिए, उन टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर पेशेंट आके कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसके कोई ना कोई ऐसा लक्षण है जिसके आधार पे उसकी बॉडी के वाइटल फोर्स, जिस पे हमारी पैथी बेस्ड है, वो डिस्टर्ब हुआ है। और अगर आपका ये वाइटल फोर्स इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब अगर बिल्कुल सामान्य गति में रहता है, सामान्य हार्मोनी में रहता है, तो हम स्वस्थ फील करते हैं। और अगर जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें थोड़ा रोगी बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पैथी जो है, होम्योपैथी पूरी तरह से वाइटल फोर्स के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है। अब ये वाइटल फोर्स को जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि वाइटल फोर्स एक तरह की एनर्जी, जिसे आप कह सकते हैं, ये है जो कि हमारे शरीर की पूरी संरचना में चलती रहती है और हमेशा हमारे शरीर को एक रोग से लड़ने के लिए प्रतिमात्रक क्षमता देती रहती है। इसी को हम वाइटल फोर्स कहते हैं। अब इस वाइटल फोर्स के लिए, क्योंकि ये डायनामिक है, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्म है, तो आप इसको जब इक्विलिब्रियम से बिगड़ेगा तो इसको दवाई देने के लिए भी आपको कैसी दवाई चाहिए जो कि एनर्जी लेवल बेस्ड हो। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो एनर्जी मेडिसिन्स है, दैट इज़ दे आर डायनामिक मेडिसिन्स। डायनामिक मेडिसिन से हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे हमारी जितनी भी दूसरी पैथीज़ हैं या जितनी पैथीज़ है, उसमें क्वांटिटेटिव वाइज, मतलब उनमें ज़्यादा चीज़ें, दवाइयों की मात्रा ज़्यादा होती है, और क्वालिटेटिव वाइज उनका इफ़ेक्ट कैसा है वो भी देखा जा रहा है। लेकिन होम्योपैथी में क्वालिटी बहुत उच्च होती है, मतलब एनर्जी काफ़ी होती है, और क्वांटिटी वाइज वे काफ़ी कम होती हैं। इसलिए उनका साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होता है। इस पैथी में लेने के लिए एज अ मरीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये पैथी में मेडिसिन्स 30 पोटेंसी में आती है, 200 में आती है, 1 m में आती है और 10 m में आती है, और सो ऑन आगे ऐसे बढ़ती जाती है। जो ये m जो हम दर्शा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी लेवल बढ़ाने का तरीका है। मतलब ये इस तरीके से मेडिसिन जितनी आगे पोटेंसी में दी जाएगी उतना ही हाई उसका पोटेंसी है।
इस मेडिसिन्स में आपको जो लेने का तरीका है उसमें आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद कुछ नहीं खाना है। क्योंकि ये डायनेमिक मेडिसिन है इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्वालिटी हाई है, इसलिए इसको इस तरीके से लिया जाता है। सुबह खाली पेट लेने को डॉक्टर्स बताते हैं। इसमें बहुत तेज जो भी स्टिमुलस होता है वो चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे बहुत तेज़ खट्टी चीज़ें हुई, बहुत तेज़ सुगंध की चीज़ें हुई, क्योंकि वो आपकी इस दवाई से रिएक्ट करके इस दवाई के जितने अच्छे रिज़ल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का ये तरीका डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब ने बताया है। अब रही बात की मेडिसिन्स, आजकल होम्योपैथी का बहुत अच्छा विस्तार है और उसमें हर जगह मेडिसिन्स सब जगह अवेलेबल है। मेडिसिन्स में हर तरह की मेडिसिन्स जो है वह लक्षणों के आधार पे दी जाती है, दैट इज़ सिम्टम बेस्ड है, डिजीज़ पे नहीं दी जाती है। ये दवाई जो है वो एज अ पर्सन दी जाती है, मतलब मुझे हर इंडिविजुअल पर्सन से, हर पेशेंट से इंटरेक्ट करके उसकी केस टेकिंग लेके उसके बारे में संपूर्ण जान करके फिर ही मैं उसको दवाई बता सकती हूँ। ऐसा इस पैथी में नहीं होता कि आप कोई बीमारी लेके आएँ कि इस बीमारी की मुझे दवाई दे दीजिए, क्योंकि हम बीमारियों को डील नहीं करते। हम किसको डील कर रहे हैं? हम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, हम पर्सन एज अ होल को डील कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण संरक्षा को डील कर रहे हैं। अब उसको कैसा फील हो रहा है ये वही बता सकता है, और वो कैसे बताएगा? जो उसके सिम्टम्स होंगे उसके आधार पर बताएगा, और उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हम उसकी दवाई खोजेंगे, जो कि होम्योपैथी का सिद्धांत है। इसी तरीके से ये होम्योपैथी दी जाती है। इसीलिए होम्योपैथी में केस टेकिंग का बहुत बड़ा महत्व है। केस टेकिंग और इंडिविजुअलाइजेशन, एक ही पर्सन में, एक ही घर में अगर 4 लोगों को बुखार है तो 4 लोगों के अलग अलग तरह के लक्षण हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, अगर 4 लोगों को बुखार आया, एक जने को बुखार आने पे बहुत तेज़ नींद आने लग जाती है और उसे थकावट लगती है। दूसरे जने को बुखार आने पे नींद बिल्कुल नहीं आती है, दोनों को बुखार ही, लेकिन दोनों के लक्षण अलग है। तो इसी तरह से दोनों की दवाइयाँ जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि बुखार के लिए ये दवाई मैं होम्योपैथी में दे दूँ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वही होएगा जो उसके लक्षण वो बताएगा। और अपनी वाइटल एनर्जी को, या हर आदमी का जो एक ऑरा होता है या उसकी पर्सनालिटी होती है, उसका इंडिविजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो अपना खुद का होता है। वो अपने आप को जितना अच्छा एक्सप्रेस करता है उतना ही अच्छी केस टेकिंग होती है, और उसी हिसाब से लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल और दवाई निकाल जाती है। दूसरी बात, होम्योपैथी एक्ट कैसे करती है? होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करती है। देखिए, 2 प्रकार से आप लड़ सकते हैं बीमारियों से। एक प्रकार होता है कि अटैकिंग अटैक, मतलब आपने वायरस आया, वायरस के मारने के लिए कोई दवाई दी। तो जब आप वायरस को मारने के लिए कोई दवाई देंगे तो आप मान के चलिए वायरस को उसने मारा है तो आपकी बॉडी को भी वह हार्म करेगा। एक तरीका होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब आपका खुद का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि आप जब वो वायरस आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेगा, ना कि आपको वायरस पे अटैक करने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। तो पैथीज़ में डिफरेंसेस जो आते हैं, दवाइयाँ वही हैं, मनुष्य वही है, प्रकृति वही है, बीमारियाँ वही है। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? केवल लॉ में डिफरेंस आता है, सिद्धांत में डिफरेंस आता है। हमारा सिद्धांत कहता है एक सही एक को मारता है, मतलब जहर ही जहर को काटता है। तो इस सिद्धांत पे वैसे ही सिम्टम्स वाली दवाई जो हम सिम्टम्स पेशेंट में प्रोड्यूस होते हैं वो देते हैं, तभी जाके उसकी बीमारी डायनामिक लेवल पे ख़त्म होती है और संपूर्ण नष्ट होती है।